वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का जो यूज़ होता है कि अगर किसी ग्रुप को पेमेंट करना हो, जैसे कि स्टाफ हो गए, टीचर्स हो गए या मार्केटिंग के कुछ ग्रुप है, तो उन ग्रुप में जितने लोग हैं सबको अगर आपको साथ में पेमेंट करना है तो हम यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम प्रेस करेंगे F11, जिससे यहाँ पर कंपनी फीचर्स ऑन हो जाएंगे। फिर हम प्रेस करेंगे F1 फॉर अकाउंटिंग फीचर्स। अब यहाँ पर देखिए, मेंटेन कॉस्ट सेंटर, इस ऑप्शन को येस करेंगे और यहाँ पर मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को येस करेंगे। इन दो ऑप्शंस को येस करने के बाद हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। ठीक है, अगर ऐसे कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर्स का अगर आपको ग्रुप बनाना है तो हम गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में जाकर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉस्ट कैटेगरीज है, तो यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरीज में हम जाएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम ग्रुप का नाम बना सकते हैं, जैसे कि एक ग्रुप हो सकते हैं टीचर्स, फिर ऐसे ही हम दूसरे ग्रुप बना लेते हैं जैसे स्टाफ, और भी कई हम ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करने के बाद हम एस्केप कर लेंगे। अब कॉस्ट कैटेगरी बनने के बाद हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं। कॉस्ट सेंटर में क्या होगा, जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके नाम हम डालेंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर स्टाफ ले लेते हैं, तो अब हमारे यहाँ पर जितने भी स्टाफ है उन सबका यहाँ पर नेम डालते जाएंगे। तो अब हमारा ये स्टाफ बनकर रेडी है। अब हम एस्केप कर लेते हैं और गेटवे ऑफ टैली में आ जाता हूँ। अब इन्हें पेमेंट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और पेमेंट के लिए प्रेस करेंगे F5। अब यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं। लेट्स से हम सभी को कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो अकाउंट में हम ले लेंगे कैश। अब यहाँ पर उन्हें हम सैलरी दे रहे हैं, राइट, तो हम यहाँ पर Alt+C से बनाएंगे सैलरी। सैलरी कंपनी के लिए खर्चा होती है, तो इसलिए हम अंडर जो होगा उसका इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन एक आता है, कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को येस करना है। अगर इस ऑप्शन को हम येस नहीं करेंगे तो वो इनेबल नहीं होगा ऑप्शन, तो येस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट हमें डालना है, ये अमाउंट हमें टोटल डालना है। जैसे अगर आपने 20,000 डाला तो 20,000 में से ही सारे स्टाफ्स को आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 30,000 डाल देते हैं, एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी का नाम पूछ रहा है, तो कैटेगरी का नाम हम यहाँ पर स्पेस दबाकर पूरा लिस्ट हमें यहाँ पर शो होगा, और हमने स्टाफ बनाए थे तो स्टाफ ले लेते हैं। अब जिनका जिनका नाम अगर आपको देखना है तो स्पेस बार दबा के आपको ये सब नाम दिखने लगेंगे। अब हम सबको पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, 5,000, फिर ऐसे ही दूसरा नाम ले लेंगे 10,000, फिर नेक्स्ट नाम ले लेते हैं 4,000। ऐसे हम सभी को पेमेंट देते जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर सबको हमने पेमेंट दे दिया है। अब एंटर करके यहाँ पर नीचे नरेशन डाल देंगे, बीइंग पेड सैलरी टू स्टाफ्स, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये अब तक समझ में आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल के लिए हमें क्वेश्चन करना है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पेड सैलरी टू मेन ऑफिस एंड बैक ऑफिस, जिसमें ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले चले जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो में, जो ऑफिस का नाम है और जो इंडिविजुअल से काम करने वाले उनका नाम बना लेंगे। तो कॉस्ट कैटेगरी में हम क्रिएट करेंगे मेन ऑफिस, एक्सेप्ट कर लेंगे, और बैक ऑफिस, और इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इनमें जो काम कर रहे हैं मेंबर्स हैं, उनका नाम बनाने के लिए एस्केप करके कॉस्ट सेंटर में जाएंगे और क्रिएट करेंगे। पहले कैटेगरी को सही ले लेंगे, जैसे मेन ऑफिस में है तो कैटेगरी में मेन ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे और नेम में डाल देंगे राहुल, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर दूसरे मेन ऑफिस में कुलदीप, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बैक ऑफिस के लोगों का नाम डालना है तो हम बैक स्पेस करते हैं, कैटेगरी में सिलेक्ट कर लेंगे बैक ऑफिस और यहाँ पर नाम डालते जाएंगे, तानिया, एक्सेप्ट कर लेंगे, कुणाल, एक्सेप्ट, और रिया, एक्सेप्ट।
ठीक है, इतना हो गया। अब एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंट्री करते हैं। ठीक है, पेमेंट। अब यहाँ पर आप या तो कैश भी ले सकते हैं या कोई बैंक का नाम भी ले सकते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पर अब बैंक का नाम ले लेते हैं। हम पे कर रहे हैं सैलरी, तो यहाँ पर सैलरी हमने बनाया था अभी, तो इसलिए सैलरी डायरेक्ट ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अमाउंट 30,000 दिया है, तो यहाँ पर हम 30,000 ले लेंगे और यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे। अब कैटेगरी कौन सा था? मेन ऑफिस। मैंने पहले भी बताया, देखिए अगर आपको ये लिस्ट देखना है तो हम कीबोर्ड पर स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट आपको शो होगा। ठीक है, मेन ऑफिस ले लेते हैं, राहुल 15,000, कुलवी 15,000, ये हो गया। फिर नेक्स्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के लिए फिर से हम बैक ऑफिस ले लेंगे। अब इनमें कौन कौन है? तो तान्या, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। फिर दूसरा नाम हम ले लेंगे कुणाल, अमाउंट डाल देंगे। फिर नेक्स्ट नाम ले लेंगे और अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, और एंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए 30,000 यहाँ पर अमाउंट हमने डाला था, तो हमने 30,000 ऐसे 2 कैटेगरीज को दिया है। अब नरेशन डाल देंगे, बीइंग पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो आई होप ये दोनों एंट्री आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।